Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic stress management. Stress management is a set of techniques and programs intended to help people deal more effectively with stress in their lives by analyzing the specific stressors and taking पॉजिटिव एक्शंस टू मिनिमाइज देयर इफेक्ट्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारी वीडियो का टॉपिक है, बट सबसे पहले हम स्ट्रेस के मतलब की बात करेंगे। स्ट्रेस का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल में जब बिहेवियरल चेंजेस आने शुरू होते हैं, क्योंकि उनसे जो डिमांड किया गया प्लस उनकी जो एबिलिटीज़ है वो आपस में मैच नहीं करती, जिसकी वजह से इंडिविजुअल के माइंड में टेंशन होनी शुरू हो जाती है, माइंड ओवरलोडेड होना शुरू हो जाता है और उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि पर्सन को क्या है, स्ट्रेस है। और अगर स्ट्रेस पर्सन के माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहे तो वो उस पर्सन की हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट डालता है। मेंटल प्लस फिजिकल स्ट्रेन होना शुरू हो जाता है उस पर्सन को टेंशन रहनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती है। ये था हमारा स्ट्रेस का मीनिंग। अब आते हैं हम हमारी वीडियो के मेन टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर स्ट्रेस्ड है तो वो अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि वो अपने स्ट्रेस को क्या कर सके, कंट्रोल कर सकें। क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है, किसी भी पर्सन की हेल्थ पे इफ़ेक्ट डलता है, तो ये ज़रूरी होता है कि पर्सन टाइमली अपने स्ट्रेस को मैनेज करे ताकि वो अपनी हेल्थ को अच्छे से संभाल सके। अदरवाइज उसकी हेल्थ अगर एक बार इफ़ेक्ट होनी शुरू हो गई तो ये डेंजरस भी हो सकता है उस पर्सन की लाइफ के लिए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे बहुत सारे रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। हम सेल्फ केयर भी कर सकते हैं, हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। इन सारी टेक्निक्स की हम आगे बात करेंगे, बट अभी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट का मीनिंग समझेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब होता है हमने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है ताकि इसका इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पर ना हो। अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारे टेक्निक्स के टॉपिक पे कि हम कैसे कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट हमारे पास टेक्निक आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ, टाइम किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी स्ट्रेस्ड पर्सन के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि अगर हमारे पास टाइम कम है और काम ज़्यादा है तो कोई भी पर्सन स्ट्रेस्ड आउट होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने शेड्यूल को ओवरलोडेड नहीं करना चाहिए। पहले तो अपने लिए प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए कि क्या हमारे लिए ज़रूरी काम है। उन प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंगली हमें अपनी सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज्ड करना है और उसके बाद हमें एक के बाद एक अपने काम को करना है। अगर हम शेड्यूल्स बनाएंगे, हम प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेंगे तो हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा काम कंप्लीशन होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम स्ट्रेस्ड आउट ना हो तो मेन इम्पॉर्टेंट काम हम क्या कर सकते हैं कि अपने टाइम को मैनेज करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, और अकॉर्डिंगली ही हम अगर अच्छे से काम कर रहे हैं, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं तो हम स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास, सेकेंड टेक्निक भी हम कह सकते हैं, आती है हमारे पास मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, अपने माइंड को रिलैक्स करना, आईज क्लोज करके एक पर्टिकुलर पोस्चर जो आपको दिखाया गया है इस पोस्चर में बैठना, आईज क्लोज करनी, माइंड को रिलैक्स करना, फ्री करना, किसी भी बारे में सोचना नहीं। हमें सिर्फ मेडिटेट करके अपनी बॉडी को रीग्रोथ करवाना है, अपने माइंड को रिलैक्स करवाना है, उससे भी हमारा स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब होता है, हमें अपनी एबिलिटीज़ को देखना है और अपने काम की लिस्ट में से उन सारी एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करना है
जो हमारी पर्सनालिटी, हमारी एबिलिटीज़ पे सूट नहीं करती। क्योंकि अगर कोई काम ऐसे जो हमारी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली सही नहीं है तो हम उस काम को करने में स्ट्रेस्ड आउट होंगे। बट अगर हम उस काम को ही एलिमिनेट कर दें तो हमारे लिए किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा। जो हमने काम रखे हैं वो हमारी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली है और हम उस काम को अच्छे से कर सकते हैं, तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। कुछ ऐसा काम जो हमारी पर्सनालिटी के अगेंस्ट है तो हम उसे नहीं कर सकते, और अगर हम कुछ अपने अगेंस्ट काम करेंगे तो मतलब हम स्ट्रेस ले रहे हैं। तो अगर हम उस काम को ही एलिमिनेट कर देंगे तो हमें स्ट्रेस ही नहीं होगा। तो सेल्फ अवेयरनेस में यही आता है कि अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली अपने काम की लिस्ट बनाएं और जो एक्स्ट्रा काम है उसको एलिमिनेट कर दें। नेक्स्ट हमारे पास आएगा पॉइंट हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट सबसे मेन फैक्टर होता है अगर हमें स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना। तो हेल्दी डाइट में आएगा कि हम न्यूट्रिशियस डाइट ले, बैलेंस डाइट ले, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हमारी बॉडी भी ग्रो करेगी और हमारा माइंड भी फ्री रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि हमें डेली अपने पूरे डे शेड्यूल में कुछ टाइम एक्सरसाइज के लिए रखना चाहिए। हमें डेली रूटीन में एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे हमारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, मसल्स रिलैक्स रहती हैं, हमारा माइंड भी रिलैक्स रहता है, हमें टेंशन नहीं होती, अच्छे से नींद आती है, हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं अगर हम एक्सरसाइज अपने डेली शेड्यूल में लेकर आते हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास बहुत मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गुड सपोर्ट सिस्टम। गुड सपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब हुआ? जो काम हमारे लिए दिए गए हैं वो काम हमें करने हैं, बट अगर हम अपनी चैलेंजिंग सिचुएशन को किसी एक पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं तो हमारा उस सिचुएशन का जो स्ट्रेस है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। हमें पता है कि वो काम हमें करना है, उस काम को करने के लिए एफर्ट्स हमें करने हैं, बट अगर उस काम के बारे में, उस कंडीशन के बारे में हमने किसी के साथ बात करी तो हमारा स्ट्रेस तो रिलीज होगा, प्लस हमें मोटिवेशन भी मिलेगी कि वो काम हम कर सकते हैं। ये नहीं हम कहते कि हम किसी भी पर्सन के साथ वो बात शेयर करें, हम किसी ऐसे पर्सन के साथ बात शेयर करेंगे जो ट्रस्टेड हो, जो हमें मोटिवेशन दे, ना कि डीमोटिवेशन। हमने अगर किसी ऐसे पर्सन को चूज किया जो हमें डीमोटिवेट कर सकता है तो वो हमारा स्ट्रेस रिलीज करवाने के बजाय वो हमारा स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ा देगा कि हम वो काम नहीं कर सकते। वो हमें डीमोटिवेट करेगा और हमारा स्ट्रेस और ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे सामने आ रही है तो हम किसी अपने ट्रस्टेड फ्रेंड को या फिर किसी ट्रस्टेड कलीग को पकड़ सकते हैं, उन्हें लेकर हम अपनी चैलेंजिंग सिचुएशन के बारे में उनसे बात करेंगे। जब हम उनसे बात करेंगे तो हमारा हाफ स्ट्रेस तो ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि हमने अपने माइंड की वो सिचुएशन किसी के साथ शेयर करी, हमने उन्हें अपने बारे में बताया, हमने बताया कि हमें क्या क्या काम करना है और हम कैसे कैसे कर सकते हैं। जब हमने अपनी बात किसी से शेयर करी तो हमारा हाफ माइंड फ्री हो जाता है, और उसके बाद सामने वाले पर्सन ने, क्योंकि वो पर्सन हमारा ट्रस्टेड पर्सन था, तो वो डिमोटिवेट तो नहीं करेगा। तो उस पर्सन ने क्या किया, हमें मोटिवेट किया, हमें समझाया कि हम वो काम कर सकते हैं और हम वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उनका हमारे लिए लिसनिंग ईयर्स बनना और हमें एनकरेजिंग वर्ड्स देना हमें एक मोटिवेशन का काम करेगा और हमारा माइंड फ्री कर देगा। इन शॉर्ट वो हमारा माइंड डाइवर्ट कर देगा कि हम वो काम अच्छे से कर सकते हैं। जब हमारा माइंड डाइवर्ट होगा तो हमारा माइंड स्ट्रेस्ड आउट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी एक ट्रस्टेड फ्रेंड को, ट्रस्टेड पर्सन के साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं, और जब वो हमारे लिए लिसनिंग ईयर्स बनेंगे और अपने इनकरेजिंग वर्ड्स हमें देंगे तो हम क्या होंगे, स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे, हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा।
नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है हेल्दी स्लीप हैबिट्स। हेल्दी स्लीप हैबिट्स का क्या मतलब हुआ कि हमारी एज के अकॉर्डिंगली जितनी नेसेसरी स्लीप आवर्स हमें लेनी चाहिए उतनी हमारे लिए ज़रूरी है लेना, अगर हम नहीं चाहते कि हमारा माइंड क्या हो, स्ट्रेस्ड हो। तो इससे क्या होगा, हमारा माइंड रिपेयर होगा, हमारी बॉडी रीग्रोथ होगी, रीजनरेट होगी, प्लस हमारी मेंटल अलर्टनेस बढ़ेगी। इससे हमारी मेमोरी और ज़्यादा शार्प होगी, कंसंट्रेशन लेवल हमारा इंक्रीज होगा, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप करेगा, और भी हमारे जितने हेल्थ इफ़ेक्ट्स हो रहे थे स्ट्रेस होने की वजह से वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। एक मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें आता है हेल्दी स्लीप हैबिट में कि अगर हम डेली एक ही टाइम पे बेड पर जा रहे हैं सोने के लिए, अपने डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रख के, और उसके बाद अगर हम 7 to 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होती है, हेल्दी स्लीप होती है। उससे बेटर स्लीप कोई नहीं हो सकती। अगर हम सेम टाइम पर जा रहे हैं बेड पर, प्लस हम 7 to 8 आवर्स की क्या ले रहे हैं, स्लीप ले रहे हैं, और इतने टाइम में हम किसी भी डिस्ट्रैक्शन को अपने पास आने नहीं दे रहे, तो ये होती है हमारी हेल्दी स्लीप, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करने में, स्ट्रेस को मैनेज करने में। तो हमने इसमें सबसे पहले बात करी थी टाइम मैनेजमेंट की, कि अगर हम टाइम को मैनेज कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रेस नहीं होगा। अगर हम मेडिटेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारा स्ट्रेस फ्री रहेगा माइंड, और हमारी बॉडी भी क्या होगी, और स्ट्रोंग होगी। फिर हमने बात करी थी कि हमें अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली जो काम नहीं है उन्हें अपनी लिस्ट में से एलिमिनेट करना है। हमें हेल्दी डाइट लेनी है, न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट लेनी है, हमें कांस्टेंट रूटीन में एक्सरसाइज करनी है, हमें किसी ऐसे ट्रस्टेड फ्रेंड को लेना है, पकड़ना है, जो हमारी बात सुने, हमारे लिए लिसनिंग ईयर्स बने, प्लस हमें क्या करे, मोटिवेट करे कि हम वो काम अच्छे से कर सकते हैं। इन शॉर्ट वो हमारे माइंड को डाइवर्ट कर देंगे। और हमने लास्ट में बात करी थी कि हमें हेल्दी स्लीप भी लेनी है। अब लास्ट हमारे पास वीडियो का टॉपिक आएगा कि अगर हम स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं तो उससे हमारे को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर हम स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, हमारा माइंड फ्री है, बॉडी रिलैक्स है, हमें किसी भी तरह का टेंशन नहीं है, तो हमारा बीपी भी कंट्रोल रहेगा। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल रहेगा। हार्ट के डिसीजेस होना बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमें हार्ट के डिसीजेज हो। हमारे डाइजेस्टिव डिसीजेस भी बहुत कम होंगे। डाइजेस्टिव जितने भी ट्रबल्स होते हैं वो हमें नहीं होंगे अगर हम स्ट्रेस फ्री हैं। तो हमारे फिजिकल एलिमेंट्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं अगर हमारा माइंड जो है वो स्ट्रेस फ्री है। हमारे को स्लीप बहुत अच्छी आती है, मेंटल ग्रोथ होता है हमारा, हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, हमारी लर्निंग पावर और स्ट्रॉन्ग होती है अगर हमारे माइंड में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक जिसमें हमने बात करी थी स्ट्रेस के मीनिंग की। फिर हमने बात करी स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है। ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम इंडिविजुअल के लेवल को कंट्रोल कर रहे हैं स्ट्रेस के, और हम यहाँ पे रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारी सेल्फ केयर करते हैं जिससे हम स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हम कौन कौन से एक्टिविटीज़ करके या कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करके स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट में हमने बात करी कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर हम स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं। ये था हमारा पूरा टॉपिक। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। प्लस अगर आप न्यू टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में टॉपिक रेकमेंड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।